Assalamu alaikum viewers. In this video we will study about metallic and non-metallic character, melting and boiling point, oxidation state, electrical conductance and hydration energy. पहला हमारा टॉपिक है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। अब हम मेटल्स के बारे में पढ़ा था, दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल का क्या होता है, द एलिमेंट दैट लूज इलेक्ट्रॉन and form positive ion called metal. एग्जाम्पल है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम etc. अब नॉन मेटल the element that gain electron and form negative ion are called non-metals. इसकी एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन etc. अब दूसरी खसूसियात, एक पहली खसूसियात मेटल की तो थी कि दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। दूसरी इनकी खसूसियात होती है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तब ये बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। एग्जाम्पल है कि जब सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। अब जब हम इस बेसिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब जब क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक बेस बनेगी। इसी तरह से जब नॉन मेटल सल्फर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे सल्फर है, जब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड, कौन से, एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है, H2SO4। ये दो खसूसियात, पहला क्या होगी, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं, दूसरी खसूसियात बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। और नॉन मेटल की पहली खसूसियात गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, दूसरी खसूसियात एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। अब इनका ट्रेंड देख लेते हैं इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर इनका ट्रेंड्स। ट्रेंड इन ग्रुप्स, ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ग्रुप में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। वजह क्या होती है, साइज ऑफ एटम बढ़ने की वजह से, क्योंकि मेटल का जो एटम का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है। अब ये क्या था, ट्रेंड इन ग्रुप्स। अब पीरियड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर, कौन सा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। मतलब ग्रुप्स के अंदर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और पीरियड्स के अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। उम्मीद करता हूँ ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये बताता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड्स के अंदर
कितनी स्ट्रांगली आपस में अटैच्ड हैं, मतलब एटम्स हैं उसके अंदर या मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कितनी पावर के साथ आपस में मिले हुए हैं। अगर क्या होंगे, ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब क्या होंगे, अगर उनकी जो ज्वाइनिंग है वो लूज होगी तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। अब इनका ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड इन पीरियड। पीरियड की बात करें तो क्या है कि ये डिपेंड करता है, पहला जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। दूसरा ये डिपेंड करता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जेंट साइज। तीसरा है लाइट मॉलिक्यूल्स, या इसको जगह हम लाइट की जगह क्या लगा सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, या लाइट मॉलिक्यूलर नेचर। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले ग्रुप से लेकर फर्स्ट ए से लेकर 4A ग्रुप तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है। पहला है तो इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा वैलेंस शेल में, दूसरा ए ग्रुप है तो उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरा है तो उसके अंदर 3 हैं, और चौथा है तो उसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो यही वजह है कि चौथा ए में जो मौजूद है कार्बन, कार्बन के जो डायमंड है, कौन सा है, डायमंड, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। वजह क्या है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्या करते हैं, 4 मज़ीद बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ता है, तो क्या बनाता है, एक जेंट मॉलिक्यूल बनाता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फर्स्ट ए ग्रुप के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड के कम होंगे एज़ कम्पेयर टू थर्ड के कम होंगे एज़ कम्पेयर टू फोर्थ। अब लेकिन नेक्स्ट जब हम जाते हैं 5th ए से 8A की तरफ, अब इनमें जो मौजूद एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल है N2O2 है, F2 है, इस फॉर्म में जब एग्जिस्ट करते हैं तो ये क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, तो ये इजीली मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। तो इनके बारे में आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट ए टू 4th ए तक किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 5th ए टू 7A कह लें, वहाँ तक डिपेंड करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूलर नेचर के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट जेंट साइज मॉलिक्यूल बनाता है, जैसा कि है कोई भी है, लिथियम कार्बाइड हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिग साइज मॉलिक्यूल, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ये था ट्रेंड इन पीरियड्स। अब बात करते हैं ग्रुप्स के अंदर। ट्रेंड इन ग्रुप, अब अगर हम जनरल बात करें तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, साइज ऑफ एटम बढ़ता है, तो साइज ऑफ एटम बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, वो किसका है, वो 7A ग्रुप का है। 7A ग्रुप में हेलोजन्स पाए जाते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। एस्टाटीन के बारे में हम नहीं पढ़ते, वो रेडियो एक्टिव है। ये तमाम क्या हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं, ये दोनों क्या हैं, गैसेस हैं। ये वाला क्या है, लिक्विड है, और ये वाला आयोडीन सॉलिड है। सॉलिड, लिक्विड, ये ऊपर वाले क्या हैं, गैसेस हैं।
हमने बात की थी कि यहाँ पे ग्रुप में जनरली क्या होता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन 7A ग्रुप के अंदर ये इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी वजह देखते हैं। अब ये क्या है, ऊपर वाली गैसेस हैं, ये नीचे क्या है, लिक्विड है, और नीचे इसके नीचे क्या है, सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वंडर वाल फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं और पोलराइज एबिलिटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन वही 9th वाली याद रखनी है। The charge assigned to an atoms are ion in a compound। कंपाउंड के अंदर जो एटम्स या आइंस को चार्ज असाइन किया हुआ होता है, मतलब जो चार्ज उसके ऊपर होता है, तो वो क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इसके हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी सोडियम क्लोराइड की, NaCl, यहाँ पे क्या होता है +1, ये क्या होता है -1। तो ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल। अब पहली जो बात हमने याद रखनी है कि फ्री स्टेट में, जब हमने रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े थे कि फ्री स्टेट, जब एलिमेंट किस फॉर्म में हूँ, फ्री स्टेट में हूँ, तब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंट मेथड से असाइन की जाती है। अब आयोनिक कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अगर कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जितने करेगा वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और जब क्या करेगा वो कोई गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सोडियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले दी थी। अब कोवलेंट कंपाउंड में ये डिपेंड करता है रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, रिलेटिव इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स में हम कैसे असाइन करते हैं, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवलेंट कंपाउंड में ये डिपेंड करती है रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड इन ग्रुप्स। मोस्टली अगर हम बात करें जर्नल से, ट्रेंड जो है फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर 4th ए तक, फर्स्ट ए से 4th ए तक, ये डिपेंड करती है ग्रुप नंबर के ऊपर। मतलब पहला ग्रुप है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होगी, मतलब फर्स्ट ग्रुप है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 1 होगी। दूसरा ग्रुप है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। थर्ड है तो उसकी ऑक्सीडेशन 3 होगी। 4 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी। लेकिन 5th ए से 7A तक ये डिपेंड करती है, मतलब ये जो 2 हैं 5th से 7 तक, ये डिपेंड करती है 2 के ऊपर। एक तो ग्रुप नंबर, ये क्या हो गया, ग्रुप नंबर, और दूसरी कौन सी होती है इसकी, नंबर ऑफ वैकेंसीज। कि फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस है 5वें ग्रुप के अंदर, ये 2 किस्म के कंपाउंड बनाता है। एक होता है PCl5, ये है उसके ग्रुप नंबर के बराबर, कि क्या है इसका 5वां ग्रुप है, और ये क्या है PCl5, मतलब 5 और के साथ जुड़ा हुआ है। और एक और बनाता है ये PCl3, इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज को शो करता है, क्योंकि इसको 8 कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या होगी, इसकी 2 किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक होगी 5 और दूसरी होगी 3। इसी तरह से छठा है, उसमें सल्फ़र मौजूद है। सल्फ़र भी क्या होती है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +2 वाली होती है और एक क्या होती है 6 वाली होती है। कि वहाँ पे क्या होता है, वो 2 वाली में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है उसके 8 में से, और 6 क्या होता है उसके ग्रुप नंबर के मुताबिक। और 7वां जो है वो मोस्टली क्या करते हैं, अपनी जो एक कम है
उसी के मुताबिक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली -1 ही शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसके अंदर ट्रेंड इन ग्रुप्स और पीरियड्स की बात करते हैं तो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है? एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती किस वजह से है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अगर किसी भी एलिमेंट के एटम्स के अंदर वैलेंस शेल में लूज इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं। अब फर्स्ट बी ग्रुप है जिसको बोलते हैं क्वीनेज मेटल, क्वीनेज मेटल्स। अब क्वीनेज मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो रिमार्केबल है, बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें 5th A to 7 A ग्रुप की, तो ये क्या होते हैं? इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस 0 होती है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं। अब इनमें से अगर हम बात करें, चौथा ग्रुप है उसके अंदर कार्बन मौजूद है। 4th A के अंदर क्या है? कार्बन मौजूद है। कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, इनमें से जो ग्रेफाइट है, कौन सा? ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। वजह क्या होती है? उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है। डायमंड में ये क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ज्वाइंट होते हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ, इसलिए डायमंड नॉन कंडक्टर होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसका कि कोई ट्रेंड, इसका जर्नल सा ट्रेंड हम अरेंज करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कौन सी मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल्स, उनका जो ट्रेंड होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का वो डिफरेंट होता है, इसलिए हम कोई जर्नलाइजेशन इसके बारे में नहीं बना सकते कि ये क्या है कि फ़लाँ में इंक्रीज़ होगी, फ़लाँ में डिक्रीज़ होगी। तो ये क्या है? डिफरेंट, ये वेरी करती है एलिमेंट टू एलिमेंट, इस वजह से इसके बारे में कोई जर्नल कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी को थोड़ा सा हम ऊपर डिटेल में पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन इसकी स्पेशली। एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड or absorbed, the amount of energy released or absorbed when 1 mole of gaseous ions are dissolved in वाटर। जब हम वाटर के अंदर क्या करते हैं? 1 मोल आयंस को डिजॉल्व करें, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। जब हम H+ को ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, इसको डिजॉल्व कर रहे हैं, तो क्या बनता है? हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो ΔH, वो है किलो जूल पर मोल। अब ये क्या होगी? उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज
टू साइज रेशियो कैसे कि एक एलिमेंट लेते हैं हम, लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। जब इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेते हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ये ऑलरेडी छोटा सा क्या था, एलिमेंट है, तो क्या होगा, इसका एटॉमिक साइज भी कम है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, इसका साइज मजीद कम हो जाएगा और ये क्या होगा, चार्ज भी इसके ऊपर प्लस है। इसी तरह से सोडियम है नीचे, इसके ऊपर भी चार्ज +1 है, तो ये क्या है, इसका साइज बड़ा है। इसी तरह से क्या है, पोटासियम है, तो इसका साइज मजीद बड़ा है और चार्ज भी 1 है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, इस लिथियम की होगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, साइज कम है। और सबसे ज्यादा जो शो करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी वो थर्ड ए ग्रुप एल्यूमिनियम वाला, इसके ऊपर क्या होता है, +3 चार्ज होता है, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड इन ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, साइज बढ़ता है। ग्रुप में क्या होता है, साइज, एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि चार्ज सेम रहता है। पीरियड्स की बात करें तो मतलब इसके अंदर क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ग्रुप के अंदर ये क्या होती है, डिक्रीज होती है, पीरियड्स में ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर समझ आ गया होगा।